देख आई राम राजधानी, चलो रे सखी देख आई राम राजधानी, सखी राम राजधानी, सखी राम राजधानी, राम राजधानी, सखी राम राजधानी, सखी राम राजधानी, चलो रे सखी देख आई राम राजधानी, चलो रे सखी देख। ताली बजाते संभाल के राम राजधानी, चलो रे सखी देख नया घाट सिंगार घाट बीचे देवताली महारानी हो, देवताली महारानी, नया घाट सिंगार घाट बीचे देवताली महारानी हो, देवताली सरजू जी की पावन शोभा, सरजू जी की पावन शोभा, संध्या बड़ी सुहानी, चलो रे सखी देख आई राम राजधानी, चलो रे सखी देख आई राम राजधानी, चलो रे सखी देख आई श्री हरि। कनक भवन दरबार सुहावन, बैठे राजा रानी, बैठे राजा रानी, ओ सरजू जी की पावन शोभा, सरजू जी की पावन शोभा, संध्या बड़ी सुहानी, चलो रे सखी देख आई राम राजधानी, चलो रे सखी देख आई राम राजधानी, चलो रे सखी देख आई। सिया राम धुन प्रतिपल बोलक, भगत प्रेम रस सानी, ओ भगत प्रेम रस सानी, भगत प्रेम रस सानी, गलिन गलिन माँ संत मिलत है, गलिन गलिन माँ संत मिलत है, गावत राम कहानी, चलो रे सखी देख आई राम राजधानी, चलो रे सखी देख आई राम राजधानी, चलो रे सखी देख आई।
राम राजधानी सखी राम राजधानी सखी राम राजधानी राम राजधानी सखी राम राजधानी सखी राम राजधानी चलो रे सखी देख आई राम राजधानी चलो रे सखी देख आई राम राजधानी की राजधानी अयोध्या। और अयोध्या में उस समय क्या है, आपको लंका की हाल सुना दिया, अब अयोध्या की दशा क्या है। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी, भज भगति मति सारंग आई, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्या में महाराजा दशरथ का शासन है। वेदों में जिनका नाम है दशरथ, है कैसे, धर्म धुरंधर है, गुणवान है, ज्ञानी है। ये सब हो महाराज, आप राजा हो जाएं, आपके पास सब कुछ हो जाए, गुणवान हो, धनवान हो, बलवान हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। भगतहीन नर सोहे कैसा, जल बिन बारिद देखिए जैसा। काले काले उमड़ते हुए बादल आते हैं और चले जाते हैं, एक बूंद नहीं बरसाते हैं। 4 पंक्ति सुनी कविता की। बंदर हमारे समुद्र के किनारे जब गए भगवान की आज्ञा लेकर सीता माता की खोज में, समुद्र ने बंदरों को जल नहीं पिलाया। ऐसे दुनिया में कितने लोग अपना धन भरे रहे, उस धन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। समुद्र जैसा धन अपना धर रहो। हमारे भगवान के दूत एक अंजलि जल नहीं पाए तुम्हारे तट पर। हे समुद्र, क्या तुमने भगवान की सेवा किया? धन भगवान इसलिए देते हैं कि दूसरे को से बांट कर खाओ। और धन खूब भर गया है, कई मंजिल की बिल्डिंग बन गई, कई फैक्ट्री लगी है, और उस धन से भगवान की कथा कोई न करे। क्या जरूरत है इस धन से? कि ऐसे सागर से मेरा नहीं वास्ता, एक अंजल भी जल जो पिला ना सके। ऐसे साधों का भी संत क्या अर्थ है, टूटते दो हृदय जो मिला ना सके। क्या जरूरत है साहब, रखे रहो अपनी संपत्ति, रखे रहो। ऐसे सागर भगवान के दूतों को जल न पिलाए। अयोध्या नरेश के पास सब कुछ है महाराज, जीवन में सब कुछ हो, भगवान की भक्ति न हो तो बेकार है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर है, गुणवान है, गुणनिधि है, हृदय में भगवान सारंग पाणी की भक्ति भी है।
सब कुछ है। महाराज बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन ग्लानि हो गई। ये उत्तर गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में दिया है। ग्लानि क्यों हुई? एक बार तो लोग कहते एक बार कहे 1000 बार हो चाहिए। अरे घटना है, हो गई होता। रोज रोज आदमी दुखी नहीं होता। कारण महाराजा प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे। लेकिन जब एक दिन आंगन में गए तो कौशल्या बैठी रो रही थी, क्योंकि महाराजा के बहुत पहले एक बेटी का जन्म हुआ था कौशल्या के गर्भ से। एक बेटी का जन्म हुआ और महाराजा दशरथ के साढ़ू हैं महाराज रोमपाद जी। साढ़ू हैं, कौशल्या की बड़ी बहन ब्याही गई थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वो आ गई और मांगने लगी कि आप कौशल्या, हाँ आप तो भी नवयुवती हैं, आपके कई पुत्र पुत्र होंगे, पुत्री पुत्र, ये पुत्री हमें दे दो। तो दे दिया। और बाद में उस पुत्री का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ हुआ, श्रृंगी ऋषि के साथ। तो आज बैठी कौशल्या रो रही है। महाराज आंगन में पहुंचे। कौशल्या आंखों में आंसू क्यों हैं? महाराज अभी एक नगर की बड़ी सेठानी आई थी, उसकी गोद में नन्हा सा बालक था। अब मेरी गोद में आया और खूब खेला और मैंने खूब उसे दुलारा, और इतना दुलारा बड़ी देर तक रहा, वो चला गया। क्या मेरी अयोध्या की दीवारें तरसती रह जाएंगी? सरजू की धारा तरस रही है कि कोई अयोध्या के भवन से नन्हा सा हाथ आए, मेरा स्पर्श करे। अयोध्या की दीवारें तरसती हैं। साहब दुनिया अधूरी है, दुनिया पूरी नहीं है। जिसको भी मिली है अधूरी मिली है। पूरा केवल परमात्मा है या तो आत्मा है। पूर्णम इदम पूर्णम अदः पूर्णम इदम। देखो संस्कृत का कितना सरल अर्थ है। बृहदारण्यक उपनिषद का है ये श्लोक, और ईशावास्य उपनिषद में मंगलाचरण के रूप में आया है। बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक, पूर्णम अदः अपूर्णम इदम। या तो वो पूर्ण है या तो ये पूर्ण है, आत्मा। संसार पूरा नहीं है। किसी के पास पुत्र नहीं है तो संपत्ति है, किसी के पास पुत्र बहुत है तो संपत्ति नहीं है। पीठ के बल लेट जाओगे तो पेट ऊपर की ओर आसमान की ओर रहेगा, खुला रहेगा साहब कहीं न कहीं। संसार अधूरा है, जिसको मिला है अधूरा, किसी को पूरा नहीं मिला। महाराजा दशरथ का भी आंगन अधूरा है। महाराजा आज प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे, आज तक। आज कौशल्या के आंसू देखे तो महाराजा को ग्लानि हुई। अरे मेरे आंगन की दीवार तरसती है, कोई नन्हा सा हाथ छू कर चले। मेरा आंगन तरसता है, मेरी रानियां तरसती हैं कि कहीं से कोई किलकारी पूछे। सरजू की धारा तरसती है कि महाराजा के भवन से कोई नन्हा सा हाथ आए और मेरे जल का आचमन करे। ग्लानि हो गई, महाराज को ग्लानि हुई। और जब कभी ग्लानि हो जीवन में तो दुनिया को मत सुनाना, दुनिया वाले हंसी करेंगे, पीठ पीछे तुम्हारे हंसेंगे। तो क्या करें? 4 पंक्ति और सुनिए कि काटने से प्रथम कुछ तो बोया करो। बोगे नहीं तो क्या काटोगे? काटने से प्रथम कुछ तो बोया करो। नीति अवसर न जीवन में खोया करो। जब हृदय में तुम्हारे घनी पीर हो, सबसे गाओ न गुरु जी से रोया करो। सबसे गाओ न प्रभु जी से रोया करो। जीवन में जब पीड़ा हो तो गाओ मत,
भगवान के पास जाकर रो लो। महाराजा गुरुदेव के पास पहुंच गए और गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया, रो रहे हैं। अपना दुख सुनाया और तत्काल अपना सुख सुनाया, निज दुख सुख। अब दुख सुनाने गए थे, सुख सुनाने लगे। कितना विडंबना। गोस्वामी जी की देखिए पंक्ति, दुख सुना दिया अब सुख सुनाने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, अभी आप दुखी थे, अब आप प्रसन्न क्यों हो गए? चक्रवर्ती महाराज ने कहा, गुरुदेव भगवान, जो दुख था ना वो आपके चरणों में रख दिया, अब तो सुख ही बचा है। दुख तो चरणों में प्रभु के समर्पित कर दो, अब प्रसन्न रहो। दुख तो आपके चरणों में रख दिया है गुरुदेव भगवान, अब सुख बचा है। तो गुरुदेव ने भी कह दिया, सुख बचा है तो एक काम करो, क्या आपके 4 पुत्र होंगे, अब सुख में सुख मिलाना चाहिए गुरु को भी। सुख में कोई व्यक्ति प्रसन्न आए उसको दुखी मत करो। अब बहुत लोग तो ऐसे दुखी होते उनका चेहरा में दुखी लगता है, उनका चेहरा में दुखी दुखी लगता है, चाहे जितना प्रसन्न रहे। किसी की प्रसन्नता में बाधा मत करो प्यारे। दे सको तो खुशी दो दुनिया को, रुलाओ मत। अपना दुख उसके खोपड़ी पर लाद कर उसको भी मत बुलाओ। पानी से सीखा है हमने पानी की पर्देदारी, ऊपर ऊपर हंसते रहना, नीचे नीचे रो लेना। दुनिया को हंसाते रहो, अंदर अपना दुख रो लो, कोई बात नहीं। अपने दुख से दूसरे को क्यों रुलाते हो? दूसरा कोई प्रसन्न रहे वो काम करिए। गुरुदेव भी प्रसन्नता में प्रसन्नता जोड़ दिए। धैर्य रखो, आपके 4 बेटे होंगे, लेकिन धन्य है यही विप्र समाज है। हो जाएंगे 4, आपके भाग्य में है तो व्यक्ति को चले जाना चाहिए कि अब 4 होंगे, भाग्य में है तो मिलेंगे। गुरुदेव कह रहे तो होंगे ही नहीं, ऐसे नहीं होंगे। आपको यज्ञ करना पड़ेगा, ये कृपा है गुरुदेव भगवान की। बिना किसी धार्मिक कृत्य के हो तो जाएगा, लिखा है सही है 4 पुत्र होंगे, लेकिन यज्ञ करो। और यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा, ये नहीं मैं अपने स्वार्थ के लिए बता रहा हूं कि मुझे दक्षिणा मिलेगी, नहीं। और ऋषि श्रृंग को बुलाओ और उनसे यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए और यज्ञ होने लगा। महाराज यज्ञ का आयोजन किया है, यज्ञ हो रहा, पुत्रेष्ठ यज्ञ हो रही है। पूर्णाहुति के पहले ही अग्नि देवता प्रकट हो गए हाथ में खीर लेकर, और अग्नि देवता ने कहा ये खीर युगल भाग में जाकर बांट दो। अब यहाँ गोस्वामी जी जिस तरह से खीर बंटवा रहे हैं, ऐसे ही रघुवंश महाकाव्य में बाबा कालिदास ने बंटवाया है। खीर किस तरह बंटना है? जुगल भाग में, जुगल माने 2 जोड़ा, जोड़े में बंटना है। तो महाराजा ने क्या किया, उस खीर को थाली में लिया, कटोरे में लिया, बड़ा सा थाल में। अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा, आधा भाग कौशल्या को दे दिया। 2 खंड किया, आधा कौशल्या को दे दिया, आधा बचा। उभय भाग आधे कर कीन्हा, आधे का फिर 2 खंड किया, 2 खंड कर दिया। अब दोनों क्या किया, फिर दोनों खंड का कौशल्या, एक फिर कौशल्या को दे दिया, और 1 खंड बचा। कई कई हाथ धरी, कई कई के हाथ में रख दिया। अब तो खीर नहीं बची ना। लेकिन धन्य है गोस्वामी जी की काव्य शैली। ये कविता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस की जो काव्य शैली है वो सरजू है। चली सुबह के कविता सरिता सो, चली सुबह कविता सरिता सो, चली सुबह कविता सरिता
चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल फूला लोक वेद मत मंजुल फूला लोक वेद मत मंजुल फूला। धन्य है गोस्वामी जी। अर्धभाग कौशल्य दीना उभय भागया भेकर कीना कौशल्या कई कई हाथ धरी दे दिया। सुमित्रा माता रोने लगी। दीदी बहन कई लगता है मेरी कोक्ष खाली रहेगी, मेरी गोद में कोई नहीं आएगा, कोई बालक नहीं आएगा, जब खीर ही नहीं मिली। तब आधी चौपाई का श्लेष अलंकार में अर्थ देखो, श्लिष्ट अर्थ देखो, चिपका हुआ। कौशल्या ने अपने से निकाला, कैकेयी ने अपने में से निकाला। कौशल्या कई कई हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। सुमित्रा रो मत, तुम्हारा मन प्रसन्न कर रही है। प्रसन्न मन से दोनों ने अपने में से निकाल कर दिया। दो अंश मिला सुमित्रा मैया को। अब सुमित्रा मैया रोने लगी। कौशल्या ने कहा अब क्यों रो रही हो बहन? कैकेयी ने कहा चुप हो जाओ दीदी। दीदी कौशल्या और दीदी बहन कैकेयी, अगर दोनों की खीर देने से मेरे दो पुत्र हो गए तो एक पुत्र में दीदी कौशल्या आपके पुत्र की सेवा में दे दूंगी, और कैकेयी बहन एक पुत्र में आपके पुत्र की सेवा में दे दूंगी। सुमित्रा को कुछ नहीं चाहिए। बहुत दिव्य चरित्र है माता सुमित्रा का। ये मगध नरेश की बेटी है। महाराज इस प्रकार से खीर का बंटवारा हुआ। अब रानियां गर्भ से हुई, भगवान गर्भस्थ होते हैं। भगवान गर्भ में आते हैं, इसके लिए ज्यादा तर्क मत करना, क्योंकि हर गर्भ में भगवान आते हैं। भागवत में पढ़ लेना, वहां जहां देवकी मां से भगवान कहते हैं कि मैं तीसरी बार आपके गर्भ से जन्म ले रहा हूं। और स्वयं राम हमारे राघवेंद्र ने स्वीकार किया है, जन्म में एक संग सब भाई। हाँ, प्रकट तो चतुर्भुज रूप में हुए हैं, राम रूप में उन्होंने जन्म लिया है। तो भगवान हमारे गर्भ से माताएं हो गई। जादनते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभा सील तेज की खानी। एक दिन की बात बता दूं, मन नहीं मान रहा है। आप लोग भक्त पुरुष हैं, इसलिए बहुत कुछ कहने का मन करता है। समय का बंधन है, कथा का बंधन है कि यहां तक जाना है। एक दिन महाराजा, रानियां गर्भ से, एक दिन महाराजा को रात में नींद नहीं आई, बहुत व्याकुल है, पूरी रात बेचैनी बनी रही। प्रातःकाल गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव, हाँ रात भर नींद नहीं आई, बड़ी बेचैनी है, बहुत व्याकुल। गुरुदेव ने कहा अच्छा चलिए हम आते हैं कल। आप चलिए, मैं आता हूं। महाराज अयोध्या आ गए, गुरुदेव भगवान आ गए। दूसरे दिन गुरुदेव ने कहा राजन, हाँ गुरुदेव, रानियां गर्भ से हैं और जो गर्भ से हो उसकी इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। आपने कभी रानियों से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है?
महाराज हम तो गए ही नहीं घर में। जाओ अपने तीनों रानियों से पूछो उनकी इच्छा क्या है, क्या चाहती है। जाओ। महाराजा दशरथ गए कौशल्या के पास, बड़ी रानी है। कौशल्या के भवन में गए। कौशल्या बैठी रंगनाथ जी की सेवा में लगी थी, भगवान की सेवा में लगी थी। पीछे देखा कि महाराजा खड़े हैं, उठ करके प्रणाम किया। महाराज कैसे पधारे? कौशल्य तुम्हारी कोई इच्छा है? महाराजा पूछते हैं। कौशल्या ने कहा हाँ महाराज एक इच्छा है। क्या? हमारे भवन में कोई ना आए, मैं निरंतर बैठी भगवान भजन किया करूं, मेरे भजन में कोई बाधक न बने, कोई आए ना। यही हमारी इच्छा, बैलूम कब रखे, यही मेरी इच्छा है। महाराजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे भवन में कोई नहीं आएगा। अब सुमित्रा जी की ओर गए। सुमित्रा के भवन में पहुंचे। सुमित्रा ने प्रणाम किया। महाराजा ने पूछा सुमित्रे, गुरुदेव ने कहा है कि रानियों की इच्छा पूरी कर दो, तुम्हारी कोई इच्छा है? माता सुमित्रा ने कहा स्वामी एक इच्छा है, मेरा मन बहुत व्याकुल है। हमारी इच्छा होती है कि दीदी कौशल्या के पास मैं बैठी रहा करूं, वहीं रहा करूं, उन्हीं के भवन में रहूं। महाराजा ने कहा कौशल्या से तो मैं कहकर आया हूं तुम्हारे पास कोई नहीं रहे, वो अकेली रहना चाहती है, और तुम कह रही हो कौशल्या दीदी के पास बैठी रहूं। मैं क्या करूं सुमित्रा, मेरे लिए बताओ, मैं तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। सुमित्रा ने कहा मेरे साथ आओ। महाराज गई और धीरे से कौशल्या मैया के भवन का किवाड़ खोला, चरणों में बैठ गई। दीदी। महाराजा खड़े हैं। मैंने सुना है कि आपने महाराजा से मांगा है कि आपके पास कोई न रहे। मेरा मन बहुत व्याकुल लेता, मेरा मन कहता है मैं तुम्हारे पास रहूं, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है? कौशल्या ने सिर पर हाथ फेरा। सुमित्रा तुम्हारे लिए थोड़े रोका गया है, तुमको नहीं रोका है। महाराजा की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है सुमित्रा, तुमने हमें आज धर्म संकट से उबार लिया। सुमित्रा तुमने तो आज धर्म संकट से उबार लिया। पत्नी ऐसी होनी चाहिए। कैकेयी के भवन में पहुंचे। कैकेयी अपने हाथ से बुहारी लगा रही थी, सफाई कर रही थी। महाराजा ने कहा कैकेयी, अरे महाराज प्रणाम किया। हाँ महाराज क्या है, तुम्हारी कोई इच्छा है? कैकेयी ने कहा महाराज मेरी इच्छा है कि इस घर की सफाई मैं अपने हाथ से किया करूं, हमारे भवन में कोई सेवक ना आए, अपने भवन की साफ सफाई मैं करूं। महाराजा ने कहा ठीक है। आए और गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ऐसे ऐसे हुआ है। गुरुदेव की आंखों में आंसू छलक आए। जिसके लिए इतने दिन से मैं अयोध्या में पुरोहित बनकर रहा हूं, महाराजा वो कौशल्या के गर्भ से आने वाला है, ये लक्षण प्रकट हो गया है। और जो कैकेयी के गर्भ से आएगा वो दुनिया को राम को दे देगा, राम से भर देगा, अंदर की गंदगी को निकाल देगा इस भवन के। कैकेयी के भवन में झाड़ू कैकेयी स्वयं इसीलिए लगा रहे कि अंदर की सफाई हो जाएगी, अपने राम की स्थापना हो जाएगी। महाराज मधुमास का महीना आ गया, नवमी की तिथि आ गई। पहले हमारे यहाँ महीनों का नाम भगवान के नाम से था, फिर वो सांप्रदायिक हो गए। जैसे पहले गा से गणेश पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे ना बाल पोथी में, अब गणेश जी हिंदुओं के देवता हो गए तो सांप्रदायिक हो गए। तब कहा गया गा से गधा पढ़ो, तो गा से जब गधा पढ़ने लगे तब गा से गधा भी शीतला माता तक सवारी है, वो भी सांप्रदायिक हो गया।
तो कहा अब क्या पढ़े? तो कहा गा से गमला पढ़ा। ये सांप्रदायिक नहीं, हम छोड़ते जा रहे हैं, दूसरे लोग उठाते जा रहे हैं। हमने सीखा, चंदन मिटा लिया स्वयं डोंगी डोंगी कहकर। हमने केवल हिंदुओं ने हिंदुओं को ढोंगी कहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा गर्व से कहो हिंदू हैं, आज शर्म से नहीं कहते कि हम हिंदू हैं। दुर्भाग्य है हम सबका। महाराज महीनों का नाम पहले भगवान के नाम से होता था, जैसे मधुमास, भादव का नाम था माधव मास, कार्तिक महीने का नाम था दामोदर मास। इस महीने में भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने उनको रस्सी से बांधा था कार्तिक में, इसलिए इस महीने का नाम दामोदर मास था। ये माह जो चल रहा है इसका नाम है मार्गशीर्ष मास। रास्ता चलने के लिए अच्छा होता है। मृगशिरा नक्षत्र में पूर्णाहुति होती है, पूर्णिमा पड़ती है। मार्गशीर्ष नक्षत्र है। महीनों का नाम नक्षत्रों से जुड़ा है। जिस महीने की पूर्णिमा को जो नक्षत्र पड़ेगा उसी नक्षत्र के नाम से महीने का नाम है। कृतिका नक्षत्र में पूर्णिमा पड़े तो माह कार्तिक, मृगशिरा में पड़े तो मार्गशीर्ष। क्या ज्योतिष ने जोड़ा है। अब बदल गया साहब। मधुमास आया, मध्य दिवस आया, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के आने की वेला हो गई है। अब चलो देवतागण, अयोध्या में भगवान के आने की प्रतीक्षा करो। देवगण आ गए, भगवान की गर्भस्तुति करते हैं। हमारी पुस्तक में एक बड़ी सुंदर गर्भस्तुति, वो गाया जाए। हाँ हाँ, जान गए बेटा, सुनो गाओ।